हेलो गाइस, मैं हूं आयुष जायसवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट लर्नर चैनल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इंटीजर का जो पार्ट 2 है, हम उसके बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से चालू करते हैं। और हाँ, एक और बात कि अगर आप ये डायरेक्ट पार्ट 2 देख रहे हो तो इससे पहले आप पार्ट 1 देख लेना, क्योंकि पार्ट 1 जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आप पार्ट 2 को अच्छे से नहीं समझ पाओगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीजर जो है, उसमें हमारी पहली जो प्रॉपर्टी है इंटीजर की, वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। वैसे क्लोजर प्रॉपर्टी तो डायरेक्ट एडिशन है, इसलिए हम इसे ज़्यादा फोकस नहीं करते। हम डायरेक्ट दूसरे पे चले जाते हैं, क्योंकि क्लोजर जो है, क्लोजर प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी में जो हमारा मतलब तरीका है इसे फाइंड आउट करने का, वो है बस जस्ट ए बाई बी, सॉरी मैं आपको उल्टा बता रहा हूँ, जैसे ए प्लस बी, मतलब जैसे हमें 5 + 4 दे दिए, यही हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। अब हमारी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, मतलब सेकंड प्रॉपर्टी, वो है कम्यूटेटिव लॉ। सॉरी, लॉ मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, मैंने ए को क्यू बना दिया था। तो ये जो लॉ है, ये इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। इसका मतलब ये फॉर्मूला कहना चाहता है कि यहाँ पे हमारा जो ए और बी है वो सेम ही है जैसे हमारा बी और ए। आप इस यहाँ पे देखिए, 5 + 4 मैं ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ले लिया 4 + 5, दोनों का आंसर एक कॉमन ही है, वो है 9। यहाँ पे भी 9, तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में है। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी तो है कि हर प्रॉपर्टी में वो हम उसे यूज़ कर सकते हैं, एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में, डिवीजन में। लेकिन कम्यूटेटिव लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ तब मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम कर सकता है। और अगर आप उसको सब्सट्रैक्शन या डिवीजन में लेंगे कम्यूटेटिव लॉ को, तो वो आपका करेक्ट आंसर नहीं दे पाएगा, वो आपको रॉन्ग आंसर देगा। आपको हमेशा बोलेगा कि ये हमारा लेफ़्ट हैंड साइड जो होता है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होगा, और अगर ये बराबर नहीं हुआ इसका मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ में है ही नहीं। चलिए अब हम देखते हैं हमारा तीसरा लॉ। अब आता है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। तो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, ये जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के ही अंडर काम करती है। सॉरी, मैं सही से लिखी हूँ, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंडर ही, और किसी के अंडर ये काम नहीं करती है। आप इसे डिवीजन या सब्सट्रैक्शन में नहीं ले सकते हैं। और इसका आपको एक फॉर्मूला बता दो, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह सेम ही है, सिर्फ क्या इसमें 3 नंबर होते हैं, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे क्या आता है, ए बी पे पहले ब्रैकेट रहता है, लेकिन दूसरा हम ये LHS का फॉर्मूला हो, LHS में हमारा ऐसे रह सकता है, या तो हमारा BC पे ब्रैकेट रह सकता है, और जो हमारा ओपोजिट रहता है यानी RHS, तो यहाँ पे रहेगा, हमने तो यहाँ पे पहले ए बी पे ब्रैकेट दे दिया है, तो यहाँ पे हमारा रहेगा ए प्लस, अब आ गया बी के आगे ब्रैकेट और बी प्लस सी। ये सही से लिख दूँ ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। बी
प्लस सी सी। तो ये होता है, यही होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। सॉरी। जैसे कि हम यहाँ पे सॉल्व करके भी देख लेते हैं। मान लेते हैं ए है हमारा 3, बी है हमारा 2 और सी है हमारा 7। और यहाँ पे हमारा, सॉरी यहाँ पे ये ब्रैकेट दे देता हूँ। ए है हमारा यहाँ पे 3 + 2 + 7 और यहाँ पे हमारा रहेगा 2 और 7 पे ब्रैकेट। तो अब सॉल्व करिए यहाँ पे LHS पहले। तो 2 3 4 5 + 7, यहाँ पे भी हो जाएगा 3 + 9। तो 5 7 12 होता है, 3 9 12। इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ में है। और अगर हम इसी को मल्टीप्लिकेशन छोड़िए, डिवीजन या सब्सट्रैक्शन में आप लेंगे, तो मैं अभी भी आपको बार बार कह दे रहा हूँ, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ वो सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के अंडर कभी काम नहीं करता। चलिए अब हमारा अगला 4th प्रॉपर्टी देखते हैं। हमारी जो 4th प्रॉपर्टी होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये मतलब थोड़ा बटा सा है, और इसे हम लोग माइनस में हम इसे सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये इसका जो फॉर्मूला है वो पहले हम देख लेते हैं। जैसे ए प्लस नहीं, ए माइनस बी माइनस सी, और यहाँ पे इज इक्वल टू में ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी, ये होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का फॉर्मूला। तो इसी को हम सॉल्व करके देखते हैं। इसी से हमें बढ़िया क्लैरिटी होती है। कभी भी हमें किस चीज़ की बढ़िया क्लैरिटी चाहिए तो उसके लिए हमें खुद से कुछ क्वेश्चन लेना है और उसे खुद से सॉल्व करके देखना है, तभी हमें कुछ बढ़िया क्लैरिटी मिलती है कि हाँ इसे ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ए मान लेते हैं हम 2, बी मान लेते हैं 3 और सी मान लेते हैं 7। मुझे इज इक्वल टू का साइन सही से दे दूँ। ए होता है हमारा 2 इंटू बी होता है हमारा 3, ए होता है फिर से 2 और सी होता है 7। तो 2 3 हमारा माइनस तो हमने फर्स्ट में सीखा था, इसके बारे में कैसे हमें इसे माइनस करना है। तो यहाँ पे -1 -7 इज इक्वल टू 2 2 3 = 6 हुआ हमारा, -2 7 = 14। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे मैं थोड़ा सही से इरेज कर देता हूँ हल्का सा। यहाँ पे हमारा माइनस था, तो माइनस हमारा प्लस होता है, और माइनस प्लस। अब यहाँ पे हमारा हो गया आंसर -8, और यहाँ पे 6, सॉरी अच्छे से लिख दूँ, 6 - 14। तो ये भी होता है हमारा -8। इसका मतलब है कि ये हमारा मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में है। तो इस तरीके से हम इस तरीके क्वेश्चन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं।
हमारी अगली जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। तो इस एडिटिव इनवर्स में क्या है, इसमें वैसे सीखने वाली कुछ चीज़ तो है नहीं, लेकिन फिर भी ये कभी कदार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम्स में। एडिटिव इनवर्स जो है, इसका जो फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का, वो बस इसका रेसिप्रोकल करना होता है। मतलब हमसे यूँ पूछा जाता है कि मतलब -3 में हम ऐसा क्या ऐड करेंगे कि हमारा जो आंसर है वो निकलेगा 0। तो आंसर को 0 निकालने के लिए जो हम नंबर इस्तेमाल करेंगे, उस नंबर को हम कहते हैं एडिटिव, मतलब उसी का इन्वर्स। तो वो हम लेंगे 3। यहाँ पे -3 और यहाँ पे सिर्फ 3 के आगे वैसे भी हमने प्लस का साइन दे रखा है, तो इसका मतलब होता है कि हमारा ये आंसर 0 है, और इसका मतलब है ये एडिटिव इन्वर्स है हमारा। अब देखते हैं हम अपनी 6th प्रॉपर्टी। हमारी 6th प्रॉपर्टी जो है वो है एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये इसमें हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है। इसमें हमसे पूछा जाता है कि जैसे हमारा नंबर है 4, इसमें हम क्या ऐड करेंगे कि हमारा आंसर 4 ही निकलेगा। तो वो है 0 जब हम ऐड करेंगे तभी ना हमारा आंसर 4 निकलेगा। तो इसीलिए किसी भी एडिटिव आइडेंटिटी जब भी हमसे पूछा जाता है तो हमारा आंसर होगा 0। हमारी 7th प्रॉपर्टी जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो एडिटिव इनवर्स की तरह सेम ही है। इसमें हमसे बस ये पूछा जाता है कि इस नंबर में हम क्या ऐड करें, ऐड नहीं, क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर है वो उसका मतलब 1 निकलेगा। 1 हमारा आंसर जो है वो 1 निकलेगा। तो इसी के लिए हम इसमें क्या करते हैं, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल मतलब जैसे हमारा 2 दिया है तो इसका हो जाएगा 1/2, और अगर हमारा 1/2 दिया है तो इसका आंसर ये 2 बन जाएगा। मतलब इसी का उल्टा कर देना है। तो 3 का उल्टा होता है 1/3। 3 से 3 कट गया, हमारा आंसर आ गया 1। चलिए अब देखते हैं हम अपनी लास्ट और 8th प्रॉपर्टी। तो हमारी लास्ट और 8th प्रॉपर्टी जो है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये मैं आइडेंटिटी सही से लिख देता हूँ, ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। तो इसमें क्या है, हमसे ये पूछता है कि हम ऐसा क्या नंबर, जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर दिया है 3, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा आंसर जो है वो 3 ही निकलेगा। तो हम 1 ना मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना हमारा आंसर 3 निकलेगा। तो यही
बस हमसे इसमें पूछता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड और अगर आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को लिख के बताइएगा। और अगर मैं मेरे वीडियो में कोई गलती कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि मैं इसे सुधारूँ, तो उसे भी आप कमेंट में लिख के बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग स्मार्ट लर्नर चैनल।